हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9th का पहला चैप्टर ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन, द ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पहले से कवर किया हुआ है नितिन सर ने, बट मैं दोबारा से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ विच कवर्स आईसीएसई 9th फिजिकल एजुकेशन एंड आईसीएसई 10th फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसको पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। हड्डियों का ढांचा कहाँ है, कहाँ हो तुम, ये है जी, ये वो हड्डियों का ढांचा, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। जब आप बायोलॉजी लैब में जाओगे तो आपको एक हड्डी का कंकाल एक दिखा रहेगा बायोलॉजी लैब में। तो वहाँ पे आप बायो लैब में जब जाओगे तो एक हड्डी सा आपको दिखेगा कंकाल, दैट इज़ अवर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और धीरे धीरे करके हम सब चीज़ देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। ईच बोन्स इज कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल्स। ठीक है ना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन है दैट इज मेड अप ऑफ, और किससे बनकर मिलके बनता है, किससे मिलकर बनता है, सेल से, प्रोटीन से, फाइबर से एंड मिनरल से। ठीक है ना, ओके। द स्केलेटन acts as scaffold of providing support and protection of a soft tissues that make up the rest of the body। ठीक है, तो ये स्केलेटन क्या है, ये स्केलेटन क्या है, ये एक सपोर्ट है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है और सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। ठीक है, तो स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है हमारे, ठीक है, हड्डियों के ऊपर हमारी स्किन है। ठीक है ना, तो ये सब चीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्केलेटन सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स ऑफ मसल्स एंड अलाउ मूवमेंट्स एट ए जॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे जॉइंट्स को, हर चीज को क्या करता है, एक अटैचमेंट देता है, प्रोवाइड करता है और सबको ज्वाइंट करता है। ए न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द रेड बोन मैरो इनसाइड द बोन्स। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है कि जो रेड जो हमारे जो ब्लड सेल्स है प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, तो हड्डियों के अंदर क्या होता है, एक बोन मैरो होती है, उससे क्या बनता है, हमारा ब्लड सेल्स बनता है। और बोन्स एक्ट एज ए बॉडी वेयर हाउस ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, तो जो बोन्स होता है वो क्या है, ह्यूमन का वेयर हाउस है, किसका, कैल्शियम का, आयरन का एंड एनर्जी का, ऑब्वियसली बात है, इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में, है ना। फाइनल द स्केलेटन ग्रोज थ्रू आउट द चाइल्ड एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी टू ग्रो अलोंग इट। ठीक है ना, तो फाइनली हमें पता है कि भाई जो स्केलेटन है ये हमारा क्या है, थ्रू आउट द चाइल्ड ये डेवलप होता है और ये हमारा एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम। सो व्हाट इज बेसिकली ए स्केलेटन सिस्टम। अभी हमने देखा कि ये हड्डी भाई साहब कहाँ गए, हाँ ये, तो ये जो हमारा ये पूरा का ये चीज़ है, ये क्या हमारा एक स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स द बोन फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। तो ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम क्या है, एक पूरा फ्रेमवर्क है बॉडी का। ठीक है ना, एक पूरा, हम अब मान के चलो अगर हम खड़े हैं और हमारे शरीर में हड्डी नहीं है तो भाई हम पूरा का पूरा धड़म से नीचे गिर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या है, एक फ्रेमवर्क है बॉडी का। ठीक है, तो कवर्ड बाय मसल्स, तो मसल से कवर्ड होता है। इट गिव शेप्स एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक शेप देता है और बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। सो पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वन सेक। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखिए, द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन, है ना, 206 हड्डियाँ होती हैं, डिफरेंट शेप्स की एंड साइज की। तो वो पूरा स्केलेटन सिस्टम में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम आराम से हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, 206 हड्डियाँ। ठीक है ना, डिफरेंट शेप एंड साइज की। तो बोन मास ऑफ स्केलेटन रीचेज द मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड 21, एज ऑफ 21, मतलब जो हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेंसिटी मतलब बोन की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या डेंसिटी बोल सकते हैं, गाढ़ापन, या बोल सकते हैं कि भाई हम फुल फ्लेश्ड, हम ग्रोन अप हो चुके हैं, हमारी हड्डियाँ ग्रोन अप हो चुकी है, वो किस एज में हो जाती है, 21 ईयर्स पे। ठीक है ना, ठीक है। एंड द ह्यूमन
skeleton can be divided into axial skeleton and a perpendicular skeleton। तो ये दो फर्दर डिवीजन होते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल मजे की तरह हमें अपन को पढ़ना है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन जो है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो फर्दर भाग में डिवाइडेड है, सब पार्ट में डिवाइडेड है दो कैटेगरी में। एक होता है एक्साइल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे सर कि आपने जो बोला कि ह्यूमन स्केलेटन दो सब फर्दर डिवीजन है इसके, एक है एक्साइल, एक है परपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्साइल स्केलेटन इज फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एक्साइल किस किस से बनता है, वीबी से, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, एक ऐसा पार्ट जो कि जिसपे हड्डी नहीं होती है ना, हड्डी नहीं होती, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू होता है, जैसे कि हमारे कान, है ना, ठीक है, नाक, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर होता है रिब केज, इस पर रिब केज भी आता है ना, ये जो हमारे रिब केज है, हड्डियां बीच वाली, रिब केज, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कल, खोपड़ी, ठीक है, स्कल में भी बहुत हड्डियां होती है, ठीक है, एंड अदर एसोसिएटेड बोन्स, और अलग अलग एसोसिएटेड बोन्स। फिर आते हैं परपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, बहुत अच्छे से हम देखेंगे, तो ए परपेंडिकुलर स्केलेटन विच इज अटैच टू द एक्साइल स्केलेटन। ए परपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, वो भी अटैच्ड है एक्सियल स्केलेटन से, इन इज फॉर्म्ड बाय द शोल्डर, पेल्विक, ठीक है, ग्रिडल एंड द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। अब यहाँ पे है शोल्डर ग्रिडल, ये देख रहे हो आप, शोल्डर, ये वाला जो पार्ट है शोल्डर ग्रिडल। पेल्विक्स होता है आपके बैक में, ठीक है, जो हिप वाले होते हैं आपके। फिर होता है बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। अब ये लिम्स, ये जो ऊपर के ये वाले लिम्स और नीचे पैर के लिम्स, तो ये क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर स्केलेटन्स में आते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार इसका शॉर्टकट बताता हूँ, एस पी, ठीक है, और यहाँ पे है यू एल और एल एल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले शोल्डर, फिर होता है पेल्विक, ठीक है, फिर होता है अपर लिम, फिर होता है लोअर लिम, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं खोपड़ी की बात करते हैं। स्कल क्या होता है सर स्कल होता है सर हमारी ये खोपड़ी, ठीक है। तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, अपनी खोपड़ी भी दिखानी जरूरी है भाई, है ना। तो ये हमने अपनी खोपड़ी दिखा दी है, दैट इज ए स्कल। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 22 बोन्स, 22 हड्डियां होती है इस पे, दैट इज फ्यूज्ड एक्सेप्ट फॉर mandible. These 31 fused bones are separated in child to allow the bone and allow the skull and brain to grow, ठीक है ना। तो बचपन में क्या होता है, 21 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं सेपरेटेड इन चाइल्ड, 21 होती है, जो कि धीरे धीरे करके क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा ब्रेन ग्रो करता है, बट फ्यूज टू गिव एडेड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन एज एन एडल्ट। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। सो आई होप यहाँ तक समझ के होंगे आप, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक पे। ओके, सो नेक क्या होता है, हमें हमारी गर्दन, ठीक है। इनलैंड वर्टिब्रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी जॉइंट द हेड टू द शोल्डर एंड चेस्ट इज नोन एज नेक। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये शोल्डर है ना, और ये चेस्ट है। तो चेस्ट और शोल्डर के बीच में एक जो चीज होती है, दैट इज नोन एज ये नेक, ठीक है ना। एंड नेक हैज ए मैनी मसल्स, नेक की बहुत सारी मसल्स होती है फॉर द सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। द मसल्स ऑफ ए नेक ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ swallowing, स्पीकिंग, याउनिंग,
मूविंग हेड अराउंड एज वेल। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं नेक के, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, सोयल कर रहा हूँ मतलब कुछ घूटता हूँ, यॉनिंग मतलब मैं यॉन कर रहा हूँ, उबासी ले रहा हूँ, या फिर मूव कर रहा हूँ अपना हेड इधर उधर, ठीक है ना। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ नेक। फिर आ जाते हैं जी शोल्डर। शोल्डर्स क्या होते हैं सर, तो इस भाई साहब कंकाल भाई साहब के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दैट इज अवर शोल्डर। तो मैं ये देखो येलो येलो ड्यूटी फेलो कर रहा हूँ, दैट इज अवर शोल्डर, ठीक है। तो शोल्डर का क्या काम है, बहुत काम है शोल्डर का, है ना। शोल्डर मानने अपन को बात करने वाले हैं शोल्डर्स के बारे में। तो शोल्डर्स क्या होते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ इट शोल्डर इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जॉइंट इन आवर बॉडी। कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड वेयर द ह्यूमरस द अपर arm bone fit into the scapula of shoulder blade like a ball and socket। तो बॉल और सॉकेट होता है ना, एक बॉल और सॉकेट ऐसे फिट हो जाती है, ऐसे करके घूमती रहती है। तो लेट मी सी अगर यहाँ पे कहीं हो बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट, वेयर इज दैट फ्रीली मूवेबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, यस दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, तो ये बॉल टाइप का और ये बिल्कुल एक सॉकेट है, इस पर फिट हो गया ये। तो हम आराम से देखो देख रहे हो ये पूरा ऐसे घुमा सकते हैं कहीं भी। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉडी गजब की चीज़ है। ऊपर चल लेते हैं आगे, ये सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं, है ना, धीरे धीरे करके करेंगे ना। ओके, तो फिर आते हैं थोरैक्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज दिस, ए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैमल बिटवीन द नेक एंड एब्डोमेन। नेक, गला और एब्डोमेन के बीच में एक पार्ट होता है, दैट इज ए थॉरैक्स। इंक्लूड द कैविटी इनक्लोज बाय द रिब्स, ब्रेस्ट बोन, डोर्सल वर्टिब्रे and containing the chief organs of circulation and respiration, the chest। तो थॉरैक्स क्या होता है, गर्दन और पेट, ये जो पेट है ना हमारा एब्डोमेन, इसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं थॉरैक्स, ठीक है। दैट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी बात है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो दैट इज अवर स्कल, दैट इज़ अवर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो देख पा रहे हो कितना मज़ेदार, देखो हंस भी रहा है बेचारा भाई। तो ये स्कल हो गया, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं देखता हूँ। नोज़ आपको पता है, लोअर जो आपको पता है ना, नीचे वाला जबड़ा, आंख, ये जो आंख है, अगर आंख निकल जाएगी दैट इज ऑर्बिट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हमारा खोपड़ी है, इधर वाली पार्ट, तो इसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। सर्विक्स वर्टिब्रा, एक गर्दन के ठीक नीचे, ठीक है। फिर आ जाता है नीचे रिब्स आ गए हमारे, ह्यूमरस, ये जो हमारा हड्डी है, ऊपर वाला जो ऊपर बोन है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला पार्ट जिसमें मैं बॉडी दिखा रहा हूँ अपनी, दैट इज ह्यूमरस, ठीक है। अभी हाथ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ हाथ की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे आऊँगा, ऊपर वाला ह्यूमरस, नीचे वाला है अल्ना, ये वाला अल्ना, ये वाला, ये देख रहे हो अल्ना, ये देख रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं नीचे, थोड़ा सा रिस्ट के थोड़ा सा जस्ट ऊपर आएगा रेडियस। फिर अब मैं उंगलियों की बात करूं अगर, तो ये जो जहाँ पे जॉइंट है, ये उसको बोलते हैं कार्पल, क्या बोलते हैं, कार्पल्स। फिर ये जो उंगलियां हैं, उंगलियां, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल। और ये वाला जो पार्ट है, ये उंगलियों के जस्ट आगे वाला, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं फैलेंगस। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने छोटी छोटी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ये आ जाता है पेल्विस। देखो ये पीछे का जो हड्डी है, ये देख पा रहे हो आप, दैट इज़ अवर पेल्विस, ये देख रहे हो, ये वाली, ये पीछे का जो बोन होता है, हिप बोन बोलते हैं इसको, ये पीछे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आप देख पा रहे हो, ये हमारा थोरैक्स वाला जो पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथ और पैर तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर आता है फ्यूमर। अभी जो फ्यूमर होती है, दैट बोन इज, हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी बोन होती है फ्यूमर, सबसे बड़ी बोन, है ना। ये जो जांग वाली जो बोन होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। फिर जो हमारा पैटिला, तो ये क्या है, ये देखो घुटने वाला जो हो ना कटोरा, इसको बोलते हैं पैटिला, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे अगर हम जाएंगे चिन पे, तो इसको बोलते हैं फैब्यूला, टीबिया, है ना। अगर आप फुटबॉल बहुत अच्छे से देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि फैब्यूला, टीबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजरीज हैं भाई, कैरियर खत्म करने वाली, ठीक है ना। देखो
फिजिकल एजुकेशन को हमें ना चाहते हुए भी हमें बहुत इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं है 30 से 40 साल वाला आदमी को हार्ट अटैक आके मौत हो जाती है भाई। अब हमें पता ही नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, जबकि अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले लिया सीबीएसई के लिए, तो कंपलसरी करा हुआ है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको थोड़ा, नंबर के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं कि नंबर के लिए मैं पढ़ रहा हूँ भाई, इसको सीरियस लेके पढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म है ना अगर, तो भाई फिर पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, अमेरिका में इट इज़ कंपलसरी, अमेरिका में भाई, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत, उनको पता है कि वहाँ का खान पीन क्या है भाई, है ना। सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सबको शुगर हो जाता है वहाँ बहुत जल्दी, तो उनको पता है यार हमें अपनी लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। दैट्स वाई फिजिकल एजुकेशन वहाँ पढ़ाई जाती है, कंपलसरी है। और इंडिया में अब जाके जब हार्ट अटैक का रेशियो इतना ज़्यादा हो गया ना, तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ रही है कि भाई फिजिकल एजुकेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर ये पैर के नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं टार्सल, फिर तो मेटाटार्सल, और नीचे फेलेंगे, ये तो वही होता है जो हाथ की और पैर की उंगलियाँ सेम होती है। तो दैट इज़ अवर स्केलेटन सिस्टम। इसको आप गो थ्रू जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर लिम्स। फोर लिम्स क्या होते हैं? फोर लिम्स हमारा टार्सल वर्टिब्रा ऑफ ए बॉडी, है ना। तो टार्सल वर्टिब्रा ऑफ ए बॉडी, आपको मैंने बताया था कि वेयर इज टार्सल वर्टिब्रा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है? फोर लिम, ऊपर वाला। फिर आता है हिंड लिम्स, तो यहाँ आ जाते हैं हिंड लिम इज ए पोस्टीरियर लिम ऑन एन एनिमल, इट इज लोकेटेड on the limb of animal, and hand limb are present in a large number of quadrupeds. Through the posterior limb, it can cause the unlameness in the animals, and the way of walking through the limbs are called the पैडियल लिम्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम सब फोर लिम्स क्या होता है, हिंड लिम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। फिर आगे आ जाते हैं, फिर आते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा तीन तरह की होती है, 33 तरीके है ना। 33 वर्टिब्रा फॉर्म्स ए वर्टिब्रल कॉलम। अब 33 वर्टिब्रेज जो होते हैं वो सब जब कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एंड दे आर नेम्ड बाय रीजन, ठीक है ना। तो रीजन से होती है, पहली होती है सर्विक्स, जिसमें 7 वर्टिब्रा होती है, ठीक है। सर्विकल नेक, जिसे बोलते हैं नेक की 7 वर्टिब्रा होती है, ठीक है भाई। फिर आता है थोरैकिक, जिसकी चेस्ट में होती है 12 वर्टिब्रे, ठीक है। फिर होता है लंबर बैक, लोअर बैक नीचे पर 5 वर्टिब्रे होती है, ठीक है। फिर होता है स्कैरम, इसमें 5 होती है, फ्यूज्ड और 1 इज फॉर्मिंग, और एक फॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर होते हैं टेल बोन, नीचे जो पीछे, जिसको बोलते हैं कुल्ला बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसको? कुल, हाँ। तो वो जो पीछे होता है कोक्वेस, इसको 4 वर्टिब्रे होते हैं और एक फॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर आता है रिम्स। What is rims and sterlims? The sterlims and the breastbone is a thin, मतलब पतली होती है, नाइफ शेप्ड बोन, नाइफ की तरह शेप्ड बोन होती है, लोकेटेड इन द मिडिल लाइन ऑफ एन इंटीरियर साइड ऑफ ए थोरैक रीजन ऑफ एन स्केलेटन, ठीक है। फिर स्टेरनम कनेक्टेड टू द limbs by the thin plates of cartilage is called कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, फिर यहाँ पे देखिए कि 12 पेयर ऑफ रिम्स दैट टुगेदर विद द स्टेर्नम फॉर्म्स द रिब केज, ठीक है। तो 12 पेयर होती है अब ट्रू रिब्स और थोरैकिक रीजन, एंड द फर्स्ट 7 रिब आर नोन एज ट्रू रिब्स। तो जो पहले की जो 7 रिब होती है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है कि हार्ट भी इससे प्रोटेक्टेड रहता है, ऑब्वियस सी बात है, और आपका लंग्स, है ना। तो रिब्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेजर पार्ट है हमारी बॉडी के लिए रिब्स, ठीक है ना। फिर आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं, कितने मेजर टाइप के होते हैं? तो बेसिकली 2 प्रकार के मेजर टाइप के होते हैं, एक तो एक्सोस्केलेटन, एक होता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो भारी भारी वाला स्केलेटन होता है, जैसे कि स्नेल, है ना, और क्रैब्स, इंसेक्ट, है ना। तो मेनली, और वो डोर्सल साइड, इट इज़ वेरी थिक एंड स्टडी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, भार वाली चीज़। और इंडोस्केलेटन इज एन इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट
इन द वर्टिब्रेट सच एज फ्रॉग्स, बर्ड्स एंड मैन्स, है ना। तो इंडोस्केलेटन बहुत सारे प्राणियों में पाया जाता है, प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट, लाइक फ्रॉग में होता है, बर्ड में होता है, मैन में होता है। इट इज नॉट ए सिंगल पीस बट इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेपरेट बोन्स। बहुत सिंगल पीस का नहीं होता पर बहुत सारे नंबर ऑफ सेपरेट बोन्स पे ज्वाइन होती है ना। सेपरेट बोनों से मिल के बनता है एंड दीज आर ज्वाइंट एंड आर मूवेबल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन वेरियस डिग्रीज, ठीक है ना। तो जैसे ये है, अब ये देखो, ये अंदर जो है मेरा वो है क्या, इंडोस्केलेटन है। अब जैसे मैं अपना मसल्स है या बोन्स है तो मैं इसको घुमा पा रहा हूँ, ऐसा देख रहे हो। इट इज़ नॉट ओनली प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, एक्सोस्केलेटन। फिर आ जाते हैं भाई, ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमंस में, और इंडो और एक्सो जो होता है वो होता है इंसेक्ट में, क्रैब्स में, स्नेल्स में, है ना, शेल्स में। तो बड़ा उनकी सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज होती है ना। तो ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो ये ना इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट अवॉर्डेड टॉपिक रहता है। तो इसको मैं आईएमपी लिख देता हूँ। आईएमपी इसलिए है क्योंकि भाई सीधे सीधे आपसे पूछेगा स्केलेटन सिस्टम का, भाई तो फंक्शन बता दे। पहला तो क्या है, फ्रेमवर्क है भाई। फ्रेमवर्क क्या है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क। अगर मैं अपने शरीर में से सारी बॉडी निकाल दूँ तो भाई अपन धड़म से नीचे गिर जाएंगे पूरी स्किन के साथ, समझ पा रहे हो। तो एक फ्रेमवर्क होता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इनसाइड, प्रोटेक्ट जितने भी ऑर्गन्स है इनसाइड में हमारे शरीर के अंदर उनको प्रोटेक्ट करता है। इट वर्क विद द मस्कुलर सिस्टम टू मूव द बॉडी ऑफ मूव द पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। फिर सपोर्ट देता है भाई, 206 हड्डियाँ हैं तो ऑब्वियस ही बात है सपोर्ट तो देगा ही। तो ये चीज़ बताने वाली है नहीं कि हमारी बॉडी को हमारे को सपोर्ट करता है, और बिल्कुल ठीक है। फिर मूवमेंट में भी हेल्प मिलता है। तो बोन्स जो होता है प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट द विच मसल्स पुल्स व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अलोंग द मूवमेंट। मूवमेंट में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है भाई। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आइज को, है ना, हार्ट को, लंग्स को, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रा कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल स्टोरेज, सॉरी मिनरल स्टोरेज। द बोन्स सर्व एज अ स्टोर एरिया फॉर मिनरल सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, and excess quantity is present in the blood when the blood supplies of these minerals within the blood is low, and with it it will be withdrawn from the bones to replenish the supply. तो it is a mineral resources, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। ओके, मिनरल रिसोर्सेज कह रहा हूँ, मिनरल स्टोरेज, ठीक है, थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है यार, है ना। फिर आ जाते हैं भाई ब्लड सेल प्रोडक्शन में। तो सच सम ऑफ द बोन्स सच एज वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्कल मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल इन देयर हॉलो कैविटी ऑफ ए बोन मैरो, ठीक है ना। तो हड्डियों के अंदर जो खाली पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी एक स्पॉन्जी सा एक प्रोडक्ट होता है, दैट इज ए बोन मैरो हम बोल सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है वहीं से होता है। तो एवरेज 2.6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड बाय बोन मैरो। तो मतलब हर सेकेंड में 2.6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। टू रिप्लेस दोज विच आर वूंड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लीवर, हाँ ना, ठीक है। तो हर सेकेंड में 2.6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देता है लीवर, जिनको उसके बाद हर सेकेंड में बनते रहते हैं। तो लीवर एक्शन क्या होता है, बोन्स आर ज्वाइन टू गिव ए लीवर एक्शन एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो लीवर एक्शन क्या होता है भाई, जैसे हिंज होता है, देखो ये मेरी बॉडी देखो ऊपर नीचे कर रही है, मैं गर्दन ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो दैट इज अ लीवर एक्शन, है, मूवमेंट करता है, सपोर्ट करता है। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पे, ठीक है। जॉइंट्स के भी बहुत तरीके के हैं बट हम 3 पढ़ेंगे। एक होता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट होता है, फिर होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो एक फिक्स्ड जो होता है, ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल गया होगा कि फिक्स्ड क्या है भाई, हमारी खोपड़ी। अब हमारी जो खोपड़ी है भाई वो एक जगह पे फिक्स्ड हो गई, तो हम क्या है ना उसको पूरा ऐसे घुमा नहीं सकते भाई। हम इधर देख सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो ये एक जगह फिक्स्ड है।
ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं कर रहा है। देयर इज नो मूवमेंट पॉसिबल इन ए काइंड ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब इस जगह पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये फिक्स्ड ही, हम तो बस मूवमेंट, मूवमेंट मतलब वो तो नहीं कर रहे ना हम, ठीक है। तो मतलब एक जगह पे है। दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यूज विच डेवलप ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हम देखते हैं ना बच्चे के, हम गर्दन आराम से रखते हैं उसको, बिल्कुल बेचारे को क्योंकि वो अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता। दीज आर नोन एज द फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं और ये फिक्स होता है। एग्जाम्पल क्या है, क्रैनियम, क्रैनियम एंड पेल्विस, ठीक है। अब ये पीछे वाली है जो हिप जॉइंट है, अब उसको तो मैं भगा नहीं पा रहा, हिला नहीं पा रहा ना, समझ पा रहे हो। तो उसको तो मैं कहीं नहीं पा, वो तो एक ही जगह पे फिक्स है ना भाई। तो वो तो ऐसे नहीं हो रहा ना, है ना, कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे घूम जा रहा हूँ पूरा। तो जो पीछे जो हिप जॉइंट है वो तो फिक्स है भाई, वो तो कहीं नहीं हिलेगा ना। पर ऐसे ऐसे मैं तो कर सकता हूँ, इधर उधर कर। अब जैसे मेरी खोपड़ी है, अब ये तो फिक्स जॉइंट है ना, ये तो ऐसे नहीं करना, ये तो यही रहेगा ना, ये तो कहीं नहीं जा रहा, समझ रहे हो। फिर होता है स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा थोड़ा जो मूवेबल कर सकता है, ठीक है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में कौन कौन से आते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मतलब जो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फॉर्म बाय द बोन्स आर कनेक्टेड टू द कार्टिलेज, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट परमिटेड एट दिस जॉइंट एंड कैन नॉट रोटेट और मूव फ्रीली मूव नहीं कर पाते और ऐसे घूम नहीं सकते, ठीक है। जैसे वर्टिब्रल कॉर्ड, इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट बोन हो गया, रिब्स हो गया, तो ये स्लाइटली मूव कर सकते हैं इधर उधर, बट पूरा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फिर आते हैं तीसरे वाली कैटेगरी में, विच इज़ है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है जो फ्रीली मूवेबल करते हैं। जैसे हमारा ये शोल्डर देख लो, पूरा मूव कर रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो दैट इज अवर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो अब इस फ्रीली मूव जॉइंट्स के भी बहुत सारे पार्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, हम देखेंगे। तो द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन, कौन कौन से जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं। फिर होता है फ्लेक्शन, फिर होता है एक्सटेंशन, फिर होता है एब्डक्शन, फिर होता है एडक्शन, फिर होता है सरकमडक्शन, और फिर होता है रोटेशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन देखते हैं पहले। तो फ्लेक्शन क्या होता है, इस आदमी को आप देख पा रहे हो, देखो इस आदमी को। तो फ्लेक्शन क्या हो रहा है कि जब मैं पूरा हाथ सीधे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसे ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी बॉडी दिखा रहा हूँ, जब मैं तुझे बॉडी दिखा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। तो बॉडी के देख रो, मैंने अपना बॉडी, जब आपको बॉडी दिखा रहा हूँ, देर इज इंक्रीज, देर इज ए डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज। जब अभी पूरा 180 था मेरा हाथ, देख रो। अब मैंने क्या किया, जैसे मेरा हाथ 180 था, तो मैंने क्या किया, अपने जब बॉडी दिखा रहा हूँ तो बीच का जो एंगल है जहाँ पे जॉइंट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है एंगल। जब भी डिक्रीज होगा दो बॉडी पार्ट में, वहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्लेक्सेशन। समझ में आ रहा है। जब भी अभी 180 था, अब मैंने इसको ऐसे 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 करके ऐसे कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, 60 पे कर दिया, 60 तो नहीं, 45 कर दिया, तो मैंने एंगल अपना क्या कर कम कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो यही चीज़ अभी मैंने हाथ में, मैं पैर में भी कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो। तो दैट इज फ्लेक्सेशन। फिर एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन से साफ पता चल रहा है एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना। अभी मैं फ्लेक्स किया था, अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ढीला छोड़ रहा हूँ, है ना। तो ये बिल्कुल सीधा हाथ हो जाएगा, तो दैट इज अवर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक्सटेंशन कर रहा है लड़का, बहुत बढ़िया। फिर थर्ड वाला पार्ट आता है एबडक्शन, है ना। अब एबडक्शन इज ए मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एबडक्शन ऑफ ए शोल्डर रेस, ठीक है। अब एबडक्शन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। तो ये क्या कर रहा है भाई, इसको देखेंगे हम, तो ये नीचे था, अभी ये नीचे के था, बिल्कुल स्टैंडर्ड अटेंशन में था, अटेंशन से अपना हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करने लग गया। तो जब इसने इस वाली पोजीशन में आ गया, इसको बोलते हैं एबडक्शन। फिर एडक्शन में क्या होता है, वही जब इसने हाथ ऐसे कर रखे थे, तो फिर ये अपना हाथ नीचे अटेंशन में गया, तो इसको बोलते हैं एडक्शन, है ना। तो वही अपने बॉडी पार्ट को फिर से इसने अपने बॉडी से चिपका लिया। फिर आता है सर्कमडक्शन, बिल्कुल सही। अब मैं क्या, एक हाथ से ऐसे 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 करके घुमा रहा हूँ, देख रहे हो, अपने उंगली से ऐसे गोल 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 सर्कम सर्कल बना रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉनिकल तरीके से, तो इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइन है, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, गोला गोला कर सकता हूँ। फिर आता है रोटेशन। रोटेशन में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अपनी खोपड़ी है, ठीक है, अपनी खोपड़ी है, अपने अपन ने बोला लेफ्ट देख, मैंने यहाँ लेफ्ट देखा, राइट देख, राइट देखा, ऊपर देख, तो ये दैट इज अ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रोटेशन होता है। फिर होता है मीडियल रोटेशन होता है, लेटरल रोटेशन होता है। मीडियल में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट फ्रॉम ए फ्रंट
रोटेट टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर होता है लेटरल, द मूवमेंट ऑफ सेगमेंट वेयर द front the segment rotate literally outward away from the mid lines of the body. So that is our two types है ना, medial rotation and lateral rotation. फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब कितने प्रकार के, जो पहले होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है भैया, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं एक ही जगह खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, उस पर हिंज लगे रहते हैं ना। तो दरवाजों में जब हिंज लगे, जैसे मान के चलो दरवाजा है और यहाँ पे मैंने हिंज लगा रखा, तो दरवाजा ओपन होता है और बंद होता है। तो हिंज जॉइंट क्या है हमारे, ये नियर एल्बो, देखो ये एक जगह पे आ रहा है, फिक्स हो जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं इस हड्डी को फिर पीछे ले जा लूँगा, अब इसको 180 से 360 ले तो ये तो टूट जाएगा। तो हिंज जॉइंट क्या है, बस एक ही जगह पे जो वो जॉइंट करते हैं, दैट इज अवर नी है ना, और एल्बो। इसको बोलते हैं फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन। मूवमेंट क्या है इसका, फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन। फिर आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या होता है, जो एक जगह पे फिक्स्ड होता है ना, एक जगह पे फिक्स्ड होता है, पाइवट होता है। तो वो कौन सा जॉइंट है, पाइवट जॉइंट में देखेंगे आप अगर, तो हम यहाँ देख सकते हैं एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ एटलस बोन ऑफ ए नेक। तो ये क्या है, एक पाइवट जॉइंट है, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब इधर उधर ही देख सकते हैं ना। तो एक पाइवट कर दिया मैंने एक जगह, जैसे मैंने पेन है इसको पकड़ लिया, पाइवट कर दिया, इधर से बंद कर दिया, तो ये बस ऐसे रोटेशन मूवमेंट ही कर सकता है। तो एक जगह पे ये फिक्स हो गया, तो मैं ऐसे ऐसे ही कर सकता हूँ, समझ पा रहा है, ठीक है। तो फिर आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको अभी भी बताया, ये देख रहे हो आप, ये वाला शोल्डर और हिप जॉइंट जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, देख पा रहे हो, दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, समझ पा रहे हो, ओके। फिर आता है सैडल जॉइंट, है ना। तो अब सैडल जॉइंट क्या होता है, सैडल जॉइंट इट इज अ जॉइंट विद अ सैडल शेप आर्टिफिशियल सरफेस आर कॉन्वेक्स ऑन वन डायरेक्शन एंड कॉन्केव इन अनदर एंड दैट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट रोटेशनल। रोटेशनल नहीं होता, बाकी सारे कर सकते हैं, जैसे फिंगर, थंब। ये थंब है देखो, तो मैं सैडल जॉइंट क्या होता है, देखो ये देख रहे हो, ये फिंगर्स है, तो मैं हर जगह कर सकता हूँ, इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। पर इस पर मैं क्या कर सकता, पकड़ रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, जो भी हर चीज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल है फिंगर एंड थंब, ठीक है। इट अलाउज मूवमेंट टू जॉइंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, सब चीज़ कर सकता हूँ एक्सेप्ट एक्साइल रोटेशन। तो एक्साइल रोटेशन नहीं कर सकता। अब मैं इसको ऐसा पूरा घुमा नहीं सकता, समझ रहे हो, कि वैसे अपने उंगली पकड़ी और उसे पूरा तोड़ फोड़ के घुमा दिया, तो वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आते हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे क्या करो, स्केलेटन सिस्टम में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप भागते हो, है ना, और बहुत अच्छे से बॉडी कसरत कर रहे हो, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाने वाली है। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो बोन्स एंड जॉइंट्स आर वस्कुलर avascular and these are little have little and no blood supply. To keep joints healthy, cartilage is lubricated and nourished. The joint produces an oil like substance like seminal fluid, है ना। तो भाई अगर आप कसरत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो जो हमारे शरीर में जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड इज लाइक ऑयल, है ना। तो जो अगर भाई देखो, ये तो एक ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारा एक मशीन ही तो है। तो अगर मैं उसमें अब जैसे ग्रीसिंग नहीं करता, अगर मैं दरवाजा खर खर कर करने लगते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे नी जॉइंट्स एंड ये एल्बो जॉइंट, इसमें सेमिनल फ्लूइड होता है। अब अगर आप कसरत नहीं करोगे, वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो भैया अब जब ऑयल ही खत्म हो गया आपके यहाँ पे, तो भैया आप ऐसे ऐसे करोगे तो हड्डियाँ टकरेंगे, हड्डी टकरेंगे, फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, भाई तुम्हारे हाथ पैर दर्द होने लगेंगे। तो जब ऑयल ही खत्म हो जाएगा शरीर का, तो उससे क्या होगा, समझ पा रहे हो। तो उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। गाड़ी की हम सर्विसिंग भी तो कराते हैं ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ओके ओके। तो सेमिनल फ्लूइड होना ज़रूरी है। तो सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, सेमिनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो सेमिनल फ्लूइड बना रहता है हमारे शरीर पे, है ना, ओके। कहाँ हो तुम, कहाँ, ओके ठीक है, कहाँ गए, ओके ओके। तो response to the exercise increases the production of seminal fluid which joint lubricated and make them suppler. Seminal fluid produce increase in the range of movement of available at the joints, and after a long period of immobility, the joints dry out and stiffen up and lose some of the
देयर मूवमेंट रेंजेस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं मेक बोन स्ट्रॉन्गर। भाई सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, तो आपकी ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी भाई, है ना, ठीक है, बॉडी स्ट्रांग होगी, आपके बोन्स मजबूत हो जाएंगे, और स्केलेटन सिस्टम रिस्पॉन्ड टू एक्सरसाइज, है ना, टेक मोर कैल्शियम, कैल्शियम लोगे, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट इज द सेल दैट ब्रिंग कैल्शियम इनटू द बोन्स, है ना। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है कि ये क्या करता है, ये सेल है जो कि हमारे बोन्स में ना कैल्शियम बनाता है ना। स्लो डाउन द ट्रांसपोर्ट एंड लेस कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी द एक्सरसाइज इंक्रीजेज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है ना। तो जितना जितना आप कसरत करोगे, वॉक करोगे, तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। स्ट्रेंथन जो जॉइंट, अब जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके जॉइंट्स भी मजबूत होते रहेंगे, ठीक है। फिर गुड पोस्चर, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि एक क्लास में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं, उनका पोस्चर ही खराब हो जाता है। तो पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल एक स्ट्रेट बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल अच्छे से बॉडी मेंटेन रहती है, तो भाई अच्छा लगता है। बॉडी पोस्चर अच्छा होता है तो आपको मतलब मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है ना, मेंटल और बैलेंस बना रहता है, रिस्क ऑफ आपका इंजरीज होने के कम चांसेस रहते हैं, तो पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिंग आउट द हेल्दी लाइफस्टाइल, तो जैसे जैसे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में और आपके लाइफस्टाइल अपने आप ही हेल्दी हो जाने लग जाता है। तो इंक्रीजेस द हेल्दीएस्ट लाइफ, है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ दिस इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर और मैंने इस पे के साथ जस्टिस किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला कह रहा था जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध, ठीक है ना। तो प्लीज़ जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यार ये हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन है, तो फिज़िकल एजुकेशन के मैं सारे ही चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ फ्रॉम 9th to 10th, ठीक है। 10th भी मैंने स्टार्ट कर दिया, 3-4 चैप्टर। मैं पूरा नई सीरीज़ लेकर आने वाला, जो ओल्ड है वो भी आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल बढ़िया है, और जो नया है वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू।